आज हम करेंगे 12th क्लास अकाउंटेंसी का टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था। 3 मेथड है हमारे पास गुडविल वैल्यूएशन के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज इनकी हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट करेंगे। रेफरेंस है मेरे पास DK गोयल का। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3.48 पर। तो पहले मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आज हम इसको डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है कि एक्स सोल्ड इज बिजनेस टू वाई, एक्स ने अपना बिजनेस वाई को सेल किया। कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट को बेस मानते हुए आपने 3 ईयर की परचेज से आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। यू आर गिवन 4 ईयर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर्स। 2014 में प्रॉफिट हुआ 40,000, 2015 में हुआ 58,000, 16 में हुआ 53,000, 17 में हुआ 62,000। नीचे एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000 ड्यू टू थेफ्ट, चोरी के कारण 2,000 की जो लॉस थी वो 2014 के प्रॉफिट में से रिड्यूस की हुई है, घटाई हुई है। दूसरी बात, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 4,000, ए स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट ऑफ 5,000। स्पेकुलेटिव से हमें जो लॉटरी लगाई थी कहीं हमने तो हमारी लग गई, 5,000 मिले। एंड इट वाज इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ 2016। Profit for the 2017 were reduced by 10,000 and such a machinery which was destroyed by fire during the year। मशीनरी रिड्यूस आग से जल गई थी, तो हमने उस प्रॉफिट को, उस लॉस को उस साल के प्रॉफिट में से घटाया हुआ है। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ऊपर, इनमें से हम इनकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। जिनमें से अब नॉर्मल लॉस घटी हुई है उस साल के प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस जोड़ देंगे और एबनॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। तो वहाँ से हमारे पास उस ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के और हम 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। जैसे प्रॉफिट फॉर ईयर 2014 आपको 40,000 प्रॉफिट दिया हुआ था, इसमें 2,000 की एबनॉर्मल लॉस जो चोरी के कारण हुई थी वो घटी हुई थी, हमने क्या किया, इसको वापस जोड़ दिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ 2014 का, 42,000। सिमिलरली प्रॉफिट फॉर द 15 का 58,000 प्रॉफिट दिया हुआ आपको, इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ 4,000 का, हमने माइनस कर दिया। मैंने बताया था ना अभी, लॉस जोड़ देनी है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट घटा देना है। ऐसे ही 2016 में स्पेकुलेटिव प्रॉफिट जुड़ा हुआ, लॉटरी से इनकम जुड़ी हुई है, वो भी हम घटा देंगे। ये आपका 48,000 आ गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 लॉस बाय फायर से आग लगने से जो है मशीनरी कम हो गई थी, जल गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो उस लॉस को भी प्रॉफिट में हमने घटाया हो तो हमने वापस जोड़ दिया। अब आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है इन चारों प्रॉफिट्स को लेकर, 42,000, 54,000, 48,000, 72,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या फार्मूला, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 4 है इसमें। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया जोड़ के और डिवाइड करके। अब गुडविल का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपको ये क्वेश्चन में फैक्टर दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट 54,000 इंटू 3, गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1,62,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आपने सॉल्व करना है। समझ आ गया होगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। 2013 में प्रॉफिट हुआ 80,000, 2014 में प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 15 में भी 1 लाख, 16 में भी 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। अब फ़र्क क्या है इस क्वेश्चन में, पिछले और इसमें क्या चेंजेस है, आपको दिया हुआ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें कुछ वेट्स दिए हुए हैं हर साल के प्रॉफिट के, उनके बेस पर आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है। और वेट्स आपको दिए हुए हैं
1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब 13 के लिए 1, 14 के लिए 2, 15 के लिए 3 एंड 16 के लिए 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ 13 to 16 कैलकुलेट वैल्यूएशन गुडविल आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व कैसे करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 3.47 पेज है आपका, डी के गोयल की बुक है। तो आपको ये दिया हुआ था, ईयर दिया हुआ था, प्रॉफिट और वेट्स, तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। 2013 to 16 ईयर्स हो गए, प्रॉफिट दिया हुआ है 13 का 80,000 और वेट दिया 1, 14 का प्रॉफिट 1 लाख, वेट दिया हुआ है 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको सब कुछ, 1,10,000 3 एंड 154। हमने क्या करना है, टोटल ऑफ वेट्स कर देना है, 4 3 2 1 का टोटल 10 हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट्स और वेट का प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट निकालना किसका, प्रॉफिट और वेट्स का। 80,000 इंटू 1 80,000, 1 लाख इंटू 2 110 इंटू 3 150 इंटू 4, और इस प्रोडक्ट का आपने क्या करना है, टोटल निकाल देना है। ये 12,10,000 टोटल हो गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपने इस प्रोडक्ट के नीचे आपने वेट्स का टोटल रख देना है, तो क्या आ जाएगा, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, 12,10,000 अपॉन 10 1,21,000, और गुडविल का वही फार्मूला उस पिछले में क्या था आपका, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 1,27,000। तो 1,21,000 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 दिया हुआ है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 3,60,000। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड है। क्या दिया आपको, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए फर्म इज 1,50,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है कि हमने बिजनेस में कितनी पूंजी लगा रखी है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, कि ये जो आपकी कैपिटल लगी हुई है इस पर आपको एनुअल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 10% होना चाहिए। इफ़ द वैल्यू ऑफ गुडविल 36,000 ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, पर सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज के बेस पर आपको गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है 36,000। आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वैसे तो हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया होता तो हम गुडविल निकालते हैं, लेकिन इसमें हमें गुडविल दिया हुआ तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। बात एक है, दोनों चीज़ें इसमें सीखी जा सकती हैं। अब है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो भी हमने पढ़ा। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। अभी पीछे जब हमने मेथड सीखे थे पिछले वीडियो में, उसमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल क्या होती थी, सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो 1,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये कैलकुलेट करके आपका कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। और गुडविल हमें दी हुई है, क्योंकि इसमें गुडविल दी हुई है, नहीं तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, गुडविल दी हुई है। गुडविल इक्वल टू 36,000, और गुडविल का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो सुपर प्रॉफिट गुणा 3 आपने किसके इक्विवेलेंट रख लिया, 36,000 के, क्योंकि गुडविल हमें 36,000 दी हुई है। और 36,000 और सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 36,000 अपॉन 3, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 12,000। एंड वी नो दैट सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। की एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट घटा दो तो सुपर प्रॉफिट निकलता है। सुपर प्रॉफिट कितना दिया आपको, 12,000। एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने पीछे शुरू में निकाला 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 12,000 प्लस 15,000, आंसर कितना आ गया आपका, 27,000। ये एवरेज प्रॉफिट आया। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया होता तो हम सुपर प्रॉफिट निकालते, पहले एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा के, और फिर गुडविल निकालते हो। दूसरे क्वेश्चंस में है वो, उनकी स्वयं ट्राई करना तुम, और कोई प्रॉब्लम हो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन करने हैं। तो एक मेथड के क्वेश्चन रह गए हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड के, वो अगले वीडियो में देखेंगे, हम करवाएंगे आपको। तो इस वीडियो को अच्छे से समझें, क्वेश्चन को समझें, ट्राई करें, एग्जांपल्स भी करें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।